नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग साइंस के साथियों एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, जी हाँ, डीएलएड वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग तीनों यहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा और अपने सभी भाई बहन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है जो फिजिक्स से है। पूछा जा रहा है कि किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। प्यारे साथियों, ऐसा कौन सा कोण है जिससे हम अगर किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं, यानी प्यारे साथियों आकाश में बिकते हैं, आकाश में अगर हम बिकते हैं प्यारे साथियों, तो वो अधिकतम यानी सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित होती है। बताइएगा जरा। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो सभी का क्या ऑप्शन आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है। बिल्कुल सभी का, आप लोगों का काफ़ी राइट आंसर आ रहा है 45 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 45 डिग्री के कोण पर अगर आप किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं तो क्या होता है, वो अधिकतम दूरी तय कर पाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आपके डीईएलईडी यानी डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए सवाल है और निश्चित रूप से इस बार भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार भी पूछा गया है। कहता है कि किसी पिंड का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? उसकी चाल बढ़ाता है या उसकी चाल कम करता है? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है या घर्षण के कारण अवमंदित करता है? प्यारे साथियों, किसी पिंड का जो जड़त्व होता है, हमेशा याद रखिएगा, उसकी गति की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। याद रखिएगा, पिंड का जड़त्व क्या करता है? गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। कई बार ये सवाल आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बार भी निश्चित रूप से ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग जीके जीएस गुरु को, और आप तक ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैनल पर आने वाला है और काफ़ी बार ये सवाल पूछे भी गए हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग ज़रा फोकस करते हैं। तो 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। फटाफट से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट है, क्या है? रॉकेट जो है किस नियम पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, या वेग संरक्षण के नियम पर? प्यारे साथियों, रॉकेट जो है किस नियम पर कार्य करता है ये आपसे पूछा गया है। तो फिर से रॉकेट नहीं, यहाँ पर रॉकेट है। तो यही जो मिस्टेक है जो मैं बार बार अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये मिस्टेक आपसे काफ़ी ज़्यादा आपसे एग्जाम में हो सकता है। तो रॉकेट जो है किस नियम पर कार्य करता है ये तो आपको पता ही होगा। रॉकेट यहाँ पे याद रखिएगा संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। किस पे? संवेग संरक्षण के नियम पर रॉकेट कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला नंबर सवाल पर। 4 नंबर सवाल। प्यारे साथियों, 4 नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए सवाल है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो है, प्यारे साथियों इसका आंसर बताइएगा फटाफट से आप लोग। जी हाँ दोस्तों, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी होता है प्यारे साथियों, न्यूटन ने जो बताया था कि सेब जो है प्यारे साथियों वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता है। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज उन्होंने ही किया था, लेकिन उसमें जो जी का मान दिया जाता है प्यारे साथियों 9.8 दिया जाता है। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी द्वारा सूचित किया जाता है और उसका मान जो होता है 9.8 दिया जाता है, लेकिन लगभग में हम लोग इसको 10 ले लेते हैं। तो सार्वभौमिक यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी है कि मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है याद रखिएगा हेनरी किसके द्वारा? कैवेडिस। जी के मान किसके द्वारा खोजा गया था? हेनरी कैवेडिस के द्वारा। और ये प्रश्न जो है आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस गुरु पर मिलेगा। प्यारे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए सवाल है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो कहता है 5 नंबर सवाल प्यारे साथियों कि बल के समीकरण में प्यारे साथियों एफ किसके बराबर होता है?
एफ जो होता है, एफ बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपको पता होता है कि एफ बराबर जो होता है एम ए होता है। एम क्या होता है यहाँ पे प्यारे साथियों, मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, और ए क्या होता है ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा एम ए होता है, क्या होता है, बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है, तो एम ए के बराबर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बल का फॉर्मूला, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। पूछा गया है कि एफ किसके बराबर होता है, तो एम ए के बराबर होता है। ये भी सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। याद रखिएगा सी जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट होगा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर सवाल जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए हैं प्यारे साथियों। कहता है निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। निम्न में से किस राशि का जो मान है अगर हम उसका स्थान भी बदल दे तो परिवर्तित नहीं होता, ये आपसे पूछा गया। क्या द्रव्यमान है, घर्षण के कारण बल है, वजन है, या गुरुत्वाकर्षण है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बात करें प्यारे साथी यहाँ पे द्रव्यमान की, अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर हम भूमि पे है प्यारे साथियों, भूमि पे है, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है जिसका वजन 10 kg है, ठीक है, यहाँ पे 10 kg है, अगर इस स्थान से हम उठा के प्यारे साथियों इस स्थान पर डाल दे तभी भी वस्तु का वजन कितना रहेगा, 10 kg ही रहेगा। इसीलिए कहता है कि किसी राशि का जो मान है स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो वो क्या होता है प्यारे साथियों, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और काफ़ी ज़्यादा MVVI प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 नंबर सवाल भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर सवाल है, यहाँ पे जरा देख लेते हैं। कहता है दो पिंड के बीच बल सदैव क्या होता है। ऑप्शन इधर है, जरा फोकस कीजिएगा। तो दो पिंड के बल जो होता है सदैव क्या होता है, जरा बताने का आप लोग यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। कहता है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, या पृथक बल होते हैं। तो 7 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। प्यारे साथियों, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, केवल छोटा घर्षण बलों के लिए धनात्मक होता है, या हमेशा ऋणात्मक होता है, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। अगर कोई लड़का है जो झूला पर बैठा हुआ है उसकी गति क्या होगी, एक समान रूप से होगी, वृत्तीय होगी, असमान होगी, आवृत्ति होगी, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्या होता है, आवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल 9 नंबर सवाल का जवाब डी होगा। क्या सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ सभी का, देखते हैं कि क्या आ रहा है सभी का आंसर। फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर सवाल आज की क्लास का कहता है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है। तो तीसरा नियम जो है प्यारे साथियों किस स्थिति पर लागू होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका पहला ऑप्शन ही राइट है। कहता है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ये कथन जो है बिल्कुल राइट है, और ये न्यूटन के नियम पर लागू भी होता है, उनका नियम का पालन भी करता है। बी को अगर देखते हैं तो कहता है एक बस खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरता है जब स्थिर बस अचानक चलती है। ये यहाँ पे लागू नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो चोट लगती है, ये भी यहाँ पे लागू नहीं होता है। और तेज से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक अपने हाथों को पीछे की ओर करता है। तो ये जो है प्यारे साथी यहाँ पे न्यूटन की गति का तीसरा नियम पर लागू नहीं होता, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है ये लागू होता है, यानी न्यूटन की तीसरा नियम का ये पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बतलाने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस का लेवल बताया जाएगा, और ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से आ सकता है, ये आपको यहाँ पे उम्मीद के साथ दिखाया जाएगा। कहता है एक 70 kg का आदमी है, 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देता है।
प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये निश्चित रूप से आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं हम लोग आगे 12 नंबर सवाल पे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 12 नंबर सवाल है कि एक ऊंची छलांग वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जरत उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। कहता है आराम, दिशा, आकार या गति। तो 12 नंबर सवाल का जवाब जो होगा बिल्कुल यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, गति होगा। क्या होगा, गति, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल है कि स्थिर या गतिज, क्या कहता है साथियों, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है वस्तु की प्रवृत्ति को, जरा बताइएगा। तो 13 नंबर सवाल का जवाब सभी का डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, जड़त्व, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है कि किसी पदार्थ पर, क्या कहता है कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। बाह्य आयतन, दृढ़ता, बाह्य बल या आकार, या बाह्य बल, दृढ़ता या बाह्य क्षेत्रफल या दृढ़ता। तो 14 नंबर सवाल का जो जवाब है बिल्कुल बाह्य बल, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर सवाल है। प्यारे साथियों ये जो क्लास है आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड हो रहा है, और ये ऐसी जगह पर रिकॉर्ड हो रहा है जहाँ पे बहुत सारे वाहन भी चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि एक भी क्लास आप लोगों को ना छूटे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल सके, इसलिए इस क्लास को रिकॉर्डेड किया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बदलता है, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर सवाल है। कहता है प्रकृति में प्यारे साथियों अकेले कभी नहीं होता। प्रकृति में अकेले क्या नहीं होता, बल, वेग, गति, दबाव। तो प्रकृति में जो है अकेले कभी नहीं होता। क्या नहीं होता, बिल्कुल बल जो होता है कभी भी अकेले नहीं होता है, F बराबर ma के साथ रहता है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि प्यारे साथियों यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर अगर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। आवेग के कारण, तनाव के कारण, घर्षण के कारण या गति के कारण। तो प्यारे साथियों 17 नंबर सवाल का जवाब जो होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा, घर्षण के कारण रुक जाती है। किसके कारण, घर्षण के कारण रुक जाती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है प्यारे साथियों। तो गलत जो है यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आपको आंसर बतलाने वाले हैं। तो गलत जो है फर्स्ट ही है। कहता है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है, ये गलत कथन यहाँ पे होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कहता है जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। चलिए इसका ज़रा हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, फटाफट से ऑप्शन को देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम आएंगे केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। तो ऑप्शन ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहा है। तो बिल्कुल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर सवाल पर जरा फोकस कर लेते हैं। कहता है 5 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो इसका त्वरण कितना होगा। त्वरण जो होगा निकालना होगा आपको। तो त्वरण याद रखिएगा 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे त्वरण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में हम लोग सिर्फ फिजिक्स रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें सिर्फ हम लोग केमिस्ट्री, और नेक्स्ट फिर से आएगा उसमें सिर्फ बायोलॉजी का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद एंड जय भारत। जीके जीएस गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।